नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो वेरिएबल के बारे में, लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल। इस दोनों के बारे में आज हम लोग कंप्लीट जानकारी इकट्ठा करने का कोशिश करेंगे। तो आप बने रहिएगा और अंत तक इसको वीडियो को देखिए और इसको समझने का कोशिश कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं लोकल वेरिएबल के बारे में। ठीक है, लोकल वेरिएबल क्या है? एक नॉर्मल जावा वेरिएबल है जिसका काम है कोई वैल्यू को स्टोर करना। वेरिएबल का काम होता ही है कि कोई वैल्यू को स्टोर करना। तो ये क्या है? अ नॉर्मल जावा वेरिएबल, है ना, विच इज यूज टू स्टोर एनी वैल्यू। अब ये जो वेरिएबल है लोकल वेरिएबल, ये किसी मेथड के अंदर ही इसको डिक्लेयर करते हैं हम लोग। कोई भी मेथड के अंदर कोई वेरिएबल अगर डिक्लेयर है तो वो कहलाता है लोकल वेरिएबल। ठीक है, इट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड एनी मेथड। इस तरह के वेरिएबल को हम लोग क्या कहते हैं? लोकल वेरिएबल। अब जरा सा, जैसे हमारा ये मेन मेथड है, ये क्लास आप देख रहे हैं, क्लास टेस्ट है। क्लास टेस्ट के अंदर हमारा मेन मेथड है। इस मेन मेथड के अंदर कोई वेरिएबल अगर हम डिक्लेयर करते हैं जैसे ए, तो ये ए क्या सा वेरिएबल हो गया? तो ये हमारा एक लोकल वेरिएबल हो गया। अब एज्यूम कीजिए कि जैसे हमारे एक हम और एक क्लास लिए हैं, क्लास डेमो। अब हम इस क्लास में एक मेथड लेते हैं, m1 मेथड हम लिए। इस मेथड के अंदर भी अगर हम कोई वेरिएबल लेते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी वेरिएबल लेते हैं, तो ये कैसा वेरिएबल हो गया? तो लोकल वेरिएबल। ठीक है, लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल है जो किसी मेथड के अंदर इसको हम डिक्लेयर करते हैं। इस तरह के वेरिएबल को लोकल वेरिएबल कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, कोई भी लोकल वेरिएबल को आपको बिफोर एक्सेस करने से पहले, उसको क्या करना होता है? आपको इनिशियलाइज करना होता है। अब एज्यूम कीजिए कि यहाँ पर हम जैसे अब हम x का वैल्यू अगर हम प्रिंट कराना चाहें तो आप यहाँ पर इसमें आप देखिएगा कि कंपाइलर जो है एक एरर मैसेज आपको यहाँ पर दे रहा है ना? क्या एरर दे रहा है? तो लोकल वेरिएबल x मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज। ठीक है, यानी कोई भी वेरिएबल, लोकल वेरिएबल को अगर आप एक्सेस कर रहे हैं तो एक्सेस करने से पहले उस वेरिएबल को आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर उसको इनिशियलाइज नहीं करते हैं आप तो जो है जावा कंपाइलर आपको एक एरर मैसेज शो करेगा। कोई भी लोकल वेरिएबल को आपको बिफोर एक्सेस करने से पहले उसको क्या करना होगा? इनिशियलाइज करना होगा। एनी लोकल वेरिएबल वी नीड टू इनिशियलाइज। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी हम लोग समझ में आ गया ना। 2 पॉइंट हम लोग समझ में आया। पहला पॉइंट क्या कि कोई भी वेरिएबल को अगर कोई भी वेरिएबल अगर वो मेथड के अंदर डिक्लेयर है तो उस तरह के वेरिएबल को लोकल वेरिएबल कहते हैं। और लोकल वेरिएबल को आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा एक्सेस करने से पहले। डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन लोकल वेरिएबल के साथ पॉसिबल नहीं है। ठीक, तीसरा पॉइंट, अब जैसे हम मान लीजिए इस क्लास डेमो क्लास में हम अब एक दूसरा मेथड लिए, ये मेथड का नाम है m2। अब हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहे हैं a, तो ये कैसा वेरिएबल हुआ? तो ये भी a जो है ये भी लोकल वेरिएबल है। चलिए ठीक, लोकल वेरिएबल के बारे में हम लोग समझ में कंसेप्ट 2 पॉइंट हम लोगों को समझ में आ गया ना। पॉइंट नंबर 3, ये जो लोकल वेरिएबल आप कोई भी जो मेथड के अंदर डिक्लेयर करते हैं कोई भी लोकल वेरिएबल को, कोई भी लोकल वेरिएबल का स्कोप उस मेथड तक ही होता है जहां पर उसको डिक्लेयर किया करते हैं। जहां पर हम डिक्लेयर करते हैं उस मेथड तक ही उसका स्कोप होता है। उस मेथड के बाहर उसका पहुंच नहीं होता है, उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर x नाम का एक वेरिएबल हम डिक्लेयर किए हैं। अब ये x नाम के वेरिएबल को अब हम दूसरे मेथड यानी m2 मेथड में अगर इसको कॉल करना चाहें तो यहाँ पर आपको कंपाइलर जो है एरर देगा। क्या एरर देगा? कि ये जो x है आप जिसको एक्सेस करना चाह रहे हैं ये हम ऐसा वेरिएबल हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये इसका कहने का मतलब है। तो लोकल वेरिएबल का स्कोप उस मेथड तक ही होता है जिस मेथड में उसको डिक्लेयर करते हैं। आउटसाइड ऑफ द मेथड वो एक्सेसिबल नहीं होता है ना। अब अगर हम चाहते हैं ऐसा कोई वेरिएबल जो हम
इस मेथड में भी उसका प्रेजेंस हो, इस मेथड में भी उसका प्रेजेंस हो, तो अब हम लोग कौन सा वेरिएबल में जा सकते हैं? तब हम लोग जाते हैं इंस्टांस वेरिएबल में। कौन सा वेरिएबल में? इंस्टांस वेरिएबल में। ठीक है, इंस्टांस वेरिएबल, ठीक है, इंस्टांस वेरिएबल ये जो होता है ये क्लास लेवल वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, ये क्या हो गया? क्लास लेवल वेरिएबल। अब जैसे हम यहाँ पर ए डिक्लेयर किए ना, इस क्लास के अंदर हम यहाँ पर एक ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किए। ये जो ए है, ये ए डिक्लेयर कहाँ किए हैं? हम किसी मेथड के अंदर किए हैं? नहीं, ये हम किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर नहीं किए हैं। दैट्स वाई ये लोकल वेरिएबल तो नहीं हुआ। ये कैसा वेरिएबल हो गया? ये इंस्टांस वेरिएबल हो गया। इंस्टांस वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो क्या है? है ना, इज ए नॉर्मल जावा वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड इन ए क्लास। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, डिक्लेयर्ड इनसाइड एनी क्लास। किसी क्लास के अंदर हम जो डिक्लेयर करते हैं उसको, ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं नॉन स्टैटिक क्लास लेवल वेरिएबल। क्लास लेवल वेरिएबल, किसी वेरिएबल अगर उसके आगे स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा हुआ है ना, नॉन स्टैटिक हुआ कि नहीं? स्टैटिक नहीं लगा है मतलब नॉन स्टैटिक हो गया। नॉन स्टैटिक क्लास लेवल वेरिएबल को हम लोग क्या कहते हैं? तो इंस्टांस वेरिएबल कहते हैं। यहाँ पर केस में ये ए जो है, ये ए कैसा वेरिएबल है? तो ये ए जो है हमारा एक इंस्टांस वेरिएबल है। ठीक, अब हम ए का हम यहाँ पर एक्सेस करना चाहें, कोई दिक्कत नहीं है। इस ए को अगर हम दूसरे मेथड में कॉल करना चाहें, कोई दिक्कत इसको नहीं है। तो पहला पॉइंट हो गया कि ये जो है इंस्टांस वेरिएबल, इसका स्कोप इस क्लास तक इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। इस क्लास के बाहर भी कर सकते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन है और जो हम लोग आगे जानेंगे कि किसको हम कॉल कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं, इसको हम आगे आने वाले वीडियोस में जानेंगे। अभी के लिए हम जाने तो ये इस इंस्टांस वेरिएबल का स्कोप अप टू दिस क्लास, इसको हम कॉल कर सकते हैं। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि ये जो है, जैसे हम लोकल वेरिएबल में देखे थे कि बिफोर एक्सेस करने से पहले लोकल वेरिएबल को आपको इनिशियलाइज करना पड़ता है। इंस्टांस वेरिएबल के साथ ऐसा नहीं है। इंस्टांस वेरिएबल को आप अगर इनिशियलाइज नहीं भी किए हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजेशन होता है। यहाँ के केस में हम ए का वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, आप देख रहे हैं, यहाँ भी हम ए का वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, देख रहे हैं आप। लेकिन ये ए में जो प्रिंट कराने के समय यहाँ पर कोई कंपाइलर जो है कोई एरर जनरेट नहीं कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंस्टांस वेरिएबल को क्या होता है? तो डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजेशन होता है ना। जो अगर ये इंटीजर है तो ये इंटीजर का डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजेशन 0 से होगा। अगर ये ए जो है, अगर ये डबल टाइप का रहता तो इसका डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजेशन कितना से होता? तो 0.0 से होता। तो इस तरह के डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजेशन के साथ इंस्टांस वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जाता है। अब अगर हम m1 मेथड को अगर कॉल करें तो m1 मेथड को अगर कॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए प्रिंट स्टेटमेंट लगाए हैं, ए का वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। ए कैसा वेरिएबल है? डबल टाइप है ना। ए का हम कोई इनिशियलाइज आप देखे हैं, कोई इनिशियलाइज नहीं किए हैं, तो आप देखिएगा यहाँ पर डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजेशन ए का कितना से होगा? तो 0.0 से। तो अब इसका हम लोग m1 मेथड को अगर कॉल करना चाहते हैं तो m1 मेथड किस क्लास में है? तो डेमो क्लास में है। तो पहले डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। क्या स्टेटमेंट है? क्लास का नाम स्पेस ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू न्यू फिर कंस्ट्रक्टर। इस तरह से हम एक डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट वो भी हम लोग क्रिएट किए ना। अब हम m1 मेथड को यहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं, है ना। m1 मेथड को कॉल कर रहे हैं तो m1 जैसे ही हम m1 मेथड को कॉल करेंगे तो क्या होगा? तो आप यहाँ पर एक x नाम का लोकल वेरिएबल है, इसका इनिशियलाइज 0 से हुआ है और हम यहाँ पर नॉर्मली a का वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए a का वैल्यू कितना से प्रिंट करा है? तो 0.0, यानी डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजेशन हुआ कि नहीं ए का? हाँ, तो ए का कितना से हुआ डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजेशन? 0.0 से। वहीं अगर ये इंटीजर रहता तो इसका कितना से होता? तो 0 से होता। ठीक है, हम यहाँ पे चेंज कर लिए हैं, आप आउटपुट देखिए तो 0 आ रहा है। ठीक, अब यहाँ तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये था लोकल और इंस्टांस वेरिएबल में डिफरेंस। अच्छा, ये हमारा क्लास लेवल
वेरिएबल है, क्लास लेवल वेरिएबल हम कहते हैं इसको, नॉन स्टैटिक क्लास लेवल वेरिएबल, और वहीं ये हमारा हो गया क्या, तो लोकल वेरिएबल। अब एज्यूम कीजिए, अब आप एज्यूम कीजिए कि M1 मेथड में भी हम जो है, क्या हम ए नाम का एक और वेरिएबल रख सकते हैं क्या? हाँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये ए जो है ये लोकल वेरिएबल हो गया, ये जो ए है ये हमारा हो गया इंस्टांस वेरिएबल। ठीक है, अब किसको प्रिंट करेगा? अब यहाँ पर एज्यूम कीजिए ए का हम समथिंग वैल्यू ले लेते हैं 7777। ठीक है, यहाँ पर हम ए का लोकल वेरिएबल ए का हम कितना से इनिशियलाइज किए, तो 7777 से। ठीक है, और इंस्टांस वेरिएबल चूंकि डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन होता है, इसमें हम कुछ नहीं भी इनिशियलाइज करें तो ए का वैल्यू को कितना से इनिशियलाइज हो गया, तो 0 से। अब अगर हम यहाँ पर प्रिंट इसको अगर हम करा रहे हैं ए का वैल्यू को, तो ए का वैल्यू को कौन सा वैल्यू प्रिंट करना चाहिए, लोकल वैल्यू को या फिर इंस्टांस को? कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो लोकल वेरिएबल को दिया जाता है, फर्स्ट प्रायोरिटी लोकल वेरिएबल को दिया जाता है। अगर लोकल वेरिएबल इस नाम का ए नाम का नहीं है, तब जाके वो क्लास लेवल में क्लास लेवल वेरिएबल को वो सर्च करेगा, क्लास लेवल में जाके वो सर्च करेगा कि क्लास लेवल में ऐसा कोई वेरिएबल है क्या। अगर क्लास लेवल में भी नहीं है तो इसके सुपर क्लास में जाके, यानी एक सुपर क्लास होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट क्लास, वो ऑब्जेक्ट क्लास में जाके वहाँ पर सर्च करेगा। अगर वहाँ पर भी नहीं है तब जाके कंपाइलर जो है एरर मैसेज जनरेट करेगा कि फलना XXX वेरिएबल आपका नॉट अवेलेबल, ऐसा वेरिएबल नहीं है। तो अभी के केस में अब हम अगर यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं, आप यहाँ देख रहे हैं M1 मेथड को हम कॉल किए हैं, तो M1 मेथड कॉल किए हैं तो ए एक नाम का वेरिएबल है जिसमें 7777 स्टोर किया है और ए का वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। तो यह फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलना चाहिए, तो लोकल वेरिएबल को मिलना चाहिए। यानी इस केस में आउटपुट कितना आना चाहिए, तो 7777। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिल रहा है, तो लोकल वेरिएबल को मिल रहा है। ठीक है, अब अगर ये लोकल वेरिएबल यहाँ नहीं है ना, ऐसे केस में चूंकि लोकल वेरिएबल सबसे पहले सर्च कहाँ पर करेगा, लोकल वेरिएबल में, यहाँ पर नहीं है तब ये कहाँ पर जाएगा, इंस्टांस क्लास लेवल वेरिएबल में ये जाके ए को खोजेगा। अब ए यहाँ पर मिल गया, ए का इनिशियलाइज नहीं है तो ए का डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन कितना से करेगा, तो 0 से। अब जो है, अब आउटपुट देख पा रहे हैं आप कि इसका 0 आएगा। नाउ एज्यूम कीजिए कि हम ए का 7777 यहाँ पर लोकल वेरिएबल को हम रख ही देते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। यहाँ पर हम लोकल वेरिएबल हम ए नाम का रख दिए, इसका वैल्यू कितना असाइन कर दिए, तो 7777। नाउ हम इंस्टांस वेरिएबल को भी कुछ वैल्यू के साथ हम इनिशियलाइज कर देते हैं। एज्यूम कीजिए इसका हम इनिशियलाइज करते हैं 9999 के साथ। ठीक है, तो अभी हम यहाँ ए का वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, तो आप अभी हम देखें तो किसका प्रिंट करना चाहिए, लोकल वेरिएबल को ये प्रिंट करेगा, यानी 7777। लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट है हम ये वाला वेरिएबल को, क्लास लेवल वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं, हम लोकल वेरिएबल को एक्सेस करना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ देखें कि लोकल वेरिएबल का और क्लास लेवल वेरिएबल का नाम तो सेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट है हम किसको कॉल करना चाह रहे हैं, तो इंस्टांस वेरिएबल को, क्लास लेवल वेरिएबल को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए तो दोनों का नाम ए है, तो यहाँ पर एक कीवर्ड यूज होता है जिसको बोलते हैं हम लोग दिस। तो यूजिंग दिस कीवर्ड हम जो है क्लास लेवल इंस्टांस वेरिएबल को कॉल कर पाएंगे। ठीक है, हाँ, दिस लगा दिए ना। अब ये किसको एक्सेस करेगा, तो ये इंस्टांस वेरिएबल को ये एक्सेस करेगा। ठीक, हाँ, तो दिस कीवर्ड का यूज कब करना है, जब आपको क्लास लेवल वेरिएबल को एक्सेस करना है। प्लस क्या, अगर क्लास लेवल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल दोनों का नाम अगर सेम रहेगा, तब यहाँ पर अगर हम एक जगह कोई और वेरिएबल x ले लें, अब जो है यहाँ पर हम दिस कीवर्ड लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम डायरेक्टली यहाँ दिस कीवर्ड हटा भी दें तो भी आप जानेंगे कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलता है, लोकल वेरिएबल को। अब ए जो है सबसे पहले कहाँ पर ढूंढेगा, इस मेथड M1 मेथड में ढूंढेगा। अब चूंकि M1 मेथड में ए नाम का वेरिएबल नहीं है, अब जाके ये किसको कहाँ पर ढूंढेगा, तो इस क्लास में इंस्टांस वेरिएबल में आके इसको ढूंढेगा। अगर ये यहाँ पर भी नहीं रहता, तब जाके ऑब्जेक्ट क्लास में, हर क्लास का एक सुपर क्लास होता है जिसको हम लोग जावा के टर्म में ऑब्जेक्ट क्लास बोलते हैं, है ना, वहां पर जाके इसको सर्च करता है। अगर वहां पर भी अवेलेबल नहीं होता, तब जाके जावा कंपाइलर जो है आपको एरर जनरेट करता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि
इंस्टांस वेरिएबल है, दैट्स वाई यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा ये 9999। हाँ ठीक है, तो दिस कीवर्ड का यूज कब करिएगा, कब क्लास लेवल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, कब, जब क्लास वेरिएबल और क्लास लेवल वेरिएबल और आपका इंस्टांस वेरिएबल दोनों क्लास लेवल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल दोनों का नाम सेम रहेगा। तब अगर दोनों का नाम डिफरेंट है तब दिस का लिखिए न लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये था कंप्लीट अवेयरनेस ऑन आपका लोकल वेरिएबल और इंस्टांस वेरिएबल। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टैटिक वेरिएबल के बारे में बताएंगे। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।